Hello students, today we will learn about chapter 2 polynomial class 9 exercise 2.4. So question number 7 is factorize the following. So इन क्वेश्चंस में आपको फैक्टराइज करना है. So स्टूडेंट्स देखिए फैक्टराइज बहुत ही ईजी होता है बट उसको थोड़ा समझना होता है. स्टार्टिंग में आपको फैक्टराइज हो सकता है टफ लगे कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, तो इसलिए एवरी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ बता देता हूँ, ये 4x स्क्वायर है प्लस 12x प्लस 9. तो इसमें हमें सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को पहले पावर 2 है तो पहले पावर 2 में लेंगे, फिर पावर 1 में लेंगे और फिर कांस्टेंट टर्म लेंगे. यहाँ पर x की पावर 2 है, फिर 1 है, फिर कुछ भी नहीं है, आई मीन कांस्टेंट टर्म है. तो इसी वे में होना चाहिए क्वेश्चन, इसी फॉर्म में होना चाहिए. मतलब क्वेश्चन हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होना चाहिए. a है हमारा 4 और b है हमारा 12 और c है हमारा 9. तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए किसी भी में आ सकता है. तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होना चाहिए. आफ्टर दैट x स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर होता है तो उस नंबर की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करते हैं. तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास 9 है और यहाँ पर x स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है 4. तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं. 9 4 जार होते हैं 36. अब 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं, देखिए बहुत ही सही वे में आपको ध्यान रखना है. 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर 12 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 36 आए. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 36 के फैक्टर करने पड़ेंगे. तो 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 एंड 3 से करेंगे अगेन 1. ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो 36 के फैक्टर है वो आए 2 2 3 3. ओके, अब हमें अभी क्या बताया मैंने आपसे कि 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो कांस्टेंट टर्म वाला साइन होता है. कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास प्लस, इसका मतलब हमें प्लस करने पर क्या लाना है 12. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कांस्टेंट टर्म वाला जो साइन होता है अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करने पर लाना था, यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने पर आपको 12 लाना है. ओके, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे. तो प्लस करने पर 12 लाना है. देखिए कैसे आ सकता है 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6. इट्स मीन 6 प्लस 6 अगर करेंगे तो 12 आएगा और इन 6 और इंटू 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा. तो एवरी क्वेश्चन में ये स्टेप आपको ध्यान रखना है. ओके, अगर डाउट हो तो आप अगेन एंड अगेन इसको समझ सकते हैं कि किस वे में मैंने आपको बताया है, उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसको. सो आपको बता चुका हूँ कि 6 प्लस 6 आपको करना पड़ेगा. इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट. आई मीन जो 12 है इसका ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा और किस फॉर्म में 6 प्लस 6 में. ओके, सो 4x स्क्वायर प्लस ये जो 12 है बस 12 को ही स्प्लिट करेंगे 6 प्लस 6 में, बाकी टोटल इक्वेशन ऐसी है, ऐसी की ऐसी आ जाएगी. क्लियर. अब देखिए इसमें क्या करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x एंड प्लस 9. ओके, अब नेक्स्ट टर्म आता है. तो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट टर्म में आपको क्या करना है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करना है. उससे भी पहले आपको क्या करना है फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे जो आपका x स्क्वायर के साथ लिखा हुआ नंबर उसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करने के आफ्टर उसका फैक्टर करते हैं. फैक्टर करने पर ये जो कांस्टेंट टर्म के पहले वाला साइन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें प्लस या माइनस करना होता है. सेकेंड टर्म में जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करके लिखते हैं, यहाँ पर नोट करते हैं. आफ्टर दैट मल्टीप्लाई करते हैं. इसके बाद क्या करते हैं, अब ये 2 टर्म बन गए, एक तो 1 ये हो गया और सेकेंड ये हो गया. अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें कॉमन चेक करते हैं कि कॉमन क्या आएगा. तो देखिए ये है 4x स्क्वायर, ये है 6x. देखो एक तो हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है. ओके, उसके बाद 4 और 6 में से क्या कॉमन आ रहा है 4 और 6. देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है, ऐसा हाईएस्ट नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए. तो देखिए पहला तो 1 है, 1 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 1 हम देखेंगे नहीं, अगर नहीं होता कोई तो 1 लेते हैं. उसके बाद देखते हैं 4 और 6 में से 2, क्या 2 से 4 कट हो जाएगा, यस. 6 भी कट हो जाएगा, यस. उसके बाद कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जिससे कट हो जाएंगे. मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों कट हो सकते हैं. तो हम वही नंबर लेते हैं. इसका मतलब 2x हमारा कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से. ओके, 2x कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, देखिए कॉमन आने का, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जो हमने कॉमन लिया है उससे हम इसको भी डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे. तो देखिए 2x से जब हम 4x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो पहले नंबर को नंबर से डिवाइड करते हैं. 2 को आई मीन 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा 2.
वो यहाँ लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा, एक्स पावर 2 है, यहाँ 1 है तो डिवाइड में 1 पावर लेस हो जाएगी, तो ये 2x हो गया। प्लस जो प्रोसीजर यहाँ पर किया था वही यहाँ भी करेंगे, मीनिंग 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 और x से x को 1 बचेगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा बस। यही प्रोसीजर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 6 है और 9 है, तो 6 और 9 में हाईएस्ट नंबर कौन सा है जिससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं, वो है 3। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो इनका आप HCF फाइंड कर सकते हैं। 6 और 9 का HCF कितना आएगा, 3, तो 3 कॉमन लेंगे। 6 और 9 में से कितना कॉमन आ रहा है, 3। x कॉमन है ही नहीं इसमें, तो 3 कॉमन लेंगे बस, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ से क्या बताया था, डिवाइड करते हैं, जो कॉमन लेते हैं कॉमन लेने के आफ्टर उस नंबर से दोनों को डिवाइड करते हैं। 3 2 जार 6, तो 2x प्लस 3 3 जार 9, ओके, तो इस वे में करते हैं। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है वही टर्म यहाँ भी आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया है मतलब हमने कहीं पर कोई मिस्टेक की है, मतलब या तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस और माइनस में भी अंतर आ गया ना, डिफरेंस आ गया, तो भी हमने प्रॉब्लम की है। इसलिए क्वेश्चन को आप अगेन चेक करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। सेम आ गया दैट इज हम राइट कर रहे हैं, ओके। अब जो सेम है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, इक्वल के साइन का ध्यान रखेंगे। अब इनको जब हम कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 3, तो ये कॉमन आ गया हमारा। कॉमन के आफ्टर जो भी बचता है वो दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ से क्या बचेगा, 2x, और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस 3, ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस वे में आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है। ये तो हो गया फैक्टर इस तरीके से आपका। अच्छा, सिंपली भी हम इसको एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। चलिए नहीं, फॉर्मूले से आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा उसको उसमें समझाएंगे। फिलहाल इसको फैक्टराइज इस वे में समझ लीजिए, क्योंकि सेकंड टाइम से समझाऊंगा, पता चला कि ये भी नहीं आया समझ में, दूसरा वाला भी समझ में नहीं आया, इसलिए 1 टाइप से आप इजीली समझ लीजिए। मे भी समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो इसको सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन करने से पहले इस क्वेश्चन को सही से समझ लीजिए, करके देख लीजिए, सेकंड तब कीजिए आप, तभी समझ में आएंगे। अगर आप ऐसे समझते रहेंगे, करते रहेंगे, देख कर करते रहेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन तब कीजिए जब ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इज 25y² माइनस 20y प्लस 4। सेम है, क्या करेंगे इसमें 25 और 4, 25 और 4 के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 100। तो 100 25 इंटू 4 100 होता है, तो 100 के फैक्टर करेंगे, तो 100 के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 5 10 0, 2 से कट करेंगे 25, 5 से कट करेंगे 5, अगेन 5 से करेंगे 1, ओके। तो यहाँ पर 2 2 5 5 हमें लाना क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लस करने पर 20 आ जाए तो क्या होगा 10 एंड 10, तो 10 प्लस 10 हो जाएगा 25y² माइनस 10 प्लस 10y प्लस 4। हमने बताया था मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो मिडिल टर्म को ही लिखेंगे बस 10 प्लस 10, बाकी सब जैसा है वैसे लिखा रहेगा, ओके। तो इसको लिखेंगे 25y², यहाँ पर ध्यान रखेंगे बहुत सही तरीके से, ये माइनस है, इसका मतलब ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो आएगा माइनस 10y, फिर अगेन माइनस 10y प्लस 4, ओके। अब इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 5 और y, तो 5y जब कॉमन लिया तो इससे हम डिवाइड भी करते हैं, तो 5 5 जा 25, 5y बचेगा माइनस 5 2 जार 10, ओके। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, देखिए माइनस साइन यहाँ पर आ रहा है, तो माइनस साइन तो हमें कॉमन लेना ही पड़ेगा, और जब माइनस साइन कॉमन लेता है तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है ब्रैकेट में। जब माइनस साइन कॉमन लिया कितना आएगा 2, तो 2 माइनस 2 कॉमन लिया है, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 5y माइनस 2 बचेगा यहाँ से, क्योंकि 2 से 4 को भी करेंगे तो 2 आएगा। अब देखो सेम आ गया, ये 5y माइनस 2 है, यहाँ भी 5y माइनस 2 है, तो सेम आना चाहिए, सेम नहीं आ रहा है, इट्स मीन हमने मिस्टेक की है, ओके। यहाँ पर भी 5y माइनस 2 और यहाँ पर भी 5y माइनस 2 ही बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, सेम क्वेश्चन है 9 16 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 16 9 जार 144, तो 144 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर 24 आ जाए। सो सिंपल है, 2 से कट करेंगे 72, 2 से कट करेंगे 36, 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से 3 एंड 3 से 1। तो देखिए यहीं पर बता देता हूँ मैं आपको, इसके हो जाएंगे 2 2 जार 4, 3 जार 12 और 2 2 जार 4, 3 जार 12, मतलब 12 प्लस 12 हो जाएगा। सो 9x² प्लस 12 प्लस 12
एक्स प्लस 16। सो यहाँ पर 9x² प्लस 12x प्लस 12x प्लस 16। ओके, अब सेम प्रोसीजर, इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है? कॉमन है हमारा यहाँ पर 3x, क्या बचेगा 3x प्लस 4, प्लस इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है 4, यहाँ से बचेगा 3x प्लस 4। ये तो क्लियर होगा मे बी आपको। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हैं। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट पार्ट बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया है, ये समझ में नहीं आया तो उसको अगेन समझ लीजिए कि इसको करते कैसे हैं, फिर उसी वे में इसको करके देखिए। कॉमन क्या आ जाएगा हमारा 3x प्लस 4 एंड 3x प्लस 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट, x² प्लस 14x प्लस 48। देखिए यहाँ पर x² के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करनी नहीं है, हमें किसके फैक्टर करने हैं 48 के। 48 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि प्लस करने पर 14 आ जाए। तो करते हैं, 2 से कट करेंगे 24, 2 से 12, अगेन 2 से 6, 2 से 3 एंड 3 से 1। ओके, तो प्लस करने पर 14 लाना है, तो कैसे लाएंगे 3 2 6 एंड ये तो आएगा नहीं, 6 हो गया, और 2 2 4 2 8, 6 और 8 कितने हो जाएंगे 14। सो x² प्लस 8 प्लस 6 x प्लस 48। ओके, सो अब करते हैं इसको, x² प्लस बताया था आपको 8x प्लस 6x प्लस 48। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो बहुत सिंपल है, क्या कॉमन आएगा x, क्या बचेगा x प्लस 8। इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, जो नंबर है 6 है, क्योंकि हमें देखो x लाना है तो इसका मतलब पूरा का पूरा 6 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 8। यहाँ से x प्लस 8 बचेगा और यहाँ से x प्लस 6 बचेगा, तो ये हमारे फैक्टर हो गए। ओके, नेक्स्ट इज x² माइनस 8x प्लस 7। बहुत ही सिंपल है, 7 कैसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर 8 आ जाए, तो 7 कैसे को फैक्टर हो नहीं सकते, तो क्या करेंगे 7 प्लस 1 हो जाएंगे उसके फैक्टर, मतलब 1 भी एक फैक्टर होता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। इट्स मीन 7 कैसे फैक्टर जो प्लस करने पर 8 आ जाए, दैट इज 7 प्लस 1, 7 प्लस 1x प्लस 7। ओके, सो x² माइनस 7x माइनस 1x प्लस 7, क्योंकि इस माइनस से ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों में से कॉमन x आएगा तो x माइनस 7 बचेगा, फिर माइनस 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 7 बचेगा। ओके, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 कॉमन और फिर बचेगा हमारा x माइनस 1। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम नेक्स्ट 6 पार्ट है, 6 पार्ट में क्या है, x² प्लस 5x माइनस 36। देखिए ध्यान रखेंगे 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 5 आ जाए। सो 36 का फैक्टर करेंगे 2 से कट करेंगे 18, 2 से कट करेंगे 9, 3 से कट करेंगे 3, फिर 3 से कट करेंगे 1। हमें लाना क्या है, माइनस करने पर 5, तो बहुत ही सिंपल है, 3 3 9 एंड 2 2 4। सो x² प्लस 9 माइनस 4 x माइनस 36। ओके, सो x² प्लस 9x और माइनस 4x माइनस 36, तो अब कॉमन आएगा हमारा x, क्या बचेगा x प्लस 9, इनमें से कॉमन आएगा माइनस 4, ध्यान रखेंगे माइनस 4 कॉमन आएगा तो यहाँ से क्या बचेगा x, और ये क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस 9, 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, दोनों में सेम आ गया, x प्लस 9 x प्लस 9, तो ये कॉमन हो जाएगा x प्लस 9, बचेगा क्या हमारा x माइनस 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हैं। ओके।